नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम मैथ्स के एक सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प पैराडॉक्स को पूरी तरह से डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जीरो फैक्टोरियल की। वैसे तो मैथ्स के नियम काफी सीधे लगते हैं, राइट? लेकिन जब बात आती है जीरो के फैक्टोरियल की तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर जीरो का फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों और कैसे होता है। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर कुछ नहीं यानी एग्जैक्टली नथिंग को अरेंज करना हो तो उसे कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अब फैक्टोरियल का आम मतलब तो यही होता है ना कि नंबर्स को एक तक नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 3 का फैक्टोरियल हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1। उस लॉजिक से अगर देखें तो जीरो फैक्टोरियल को भी जीरो होना चाहिए था, है ना? पर ये 1 होता है। यही तो इस पैराडॉक्स का मेन सवाल है जिसे हमें आज सुलझाना है। लेकिन इस पहेली को सुलझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का सीधा सा मतलब होता है चीजों को एक खास क्रम या ऑर्डर में अरेंज करना। दरअसल जब भी मैथ में फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाता है तो हम यही तो गिन रहे होते हैं कि दी गई चीजों को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। ये अरेंजिंग का कॉन्सेप्ट ही हमारे आज के सफर का फाउंडेशन है। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक खाली घोंसला, एक खाली फिश बोल या फिर एक खाली बुक शेल्फ। अगर अरेंज करने के लिए जीरो ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैथमेटिकली वहाँ क्या चल रहा है? सच तो यह है कि कुछ न करना या डूइंग नथिंग भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टेट है, एक निश्चित स्थिति। खैर, इसका सीधा सा मैथ ये है कि जीरो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का एग्जैक्टली एक तरीका मौजूद है और वो तरीका है उन्हें वैसे ही खाली छोड़ देना। तो चलिए इस मैथमेटिकल नियम को रोजमर्रा की जिंदगी के पहले उदाहरण से समझते हैं। दी एम्प्टी प्लेट यानी एक खाली प्लेट। मान लेते हैं कि एक प्लेट पर रखने के लिए हमारे पास 3 कुकीज़ हैं। इन्हें अलग अलग क्रम में रखने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर कुकीज़ घटकर 2 हो जाएं तो अरेंज करने के तरीके यानी परम्यूटेशंस थोड़े कम हो जाएंगे, और अगर सिर्फ एक कुकी बचती है तो उसे प्लेट पे रखने का ऑब्वियसली एक ही तरीका होगा। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं उन्हें अरेंज करने के तरीके भी वैसे ही घट रहे हैं। लेकिन आहा मोमेंट तो तब आता है जब प्लेट पर रखने के लिए एग्जैक्ट 0 कुकीज़ हों। उस स्थिति में क्या होगा? प्लेट को खाली छोड़ देना ही वो एक अकेला और वैलिड तरीका है। मैथ के हिसाब से ये खाली प्लेट एक मान्य और लेजिटिमेट फिजिकल स्टेट है। इसलिए 0 कुकीज़ को अरेंज करने का एग्जैक्टली एक ही तरीका निकलकर सामने आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मजेदार उदाहरण की तरफ, द ड्रेसिंग क्लॉजेट। सुबह कपड़े चुनने की उस प्रक्रिया के बारे में सोचिए। अगर अलमारी में 3 अलग अलग कपड़े हैं तो उनसे कई अलग अलग आउटफिट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। 2 कपड़ों के साथ कॉम्बिनेशंस की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर पहनने के लिए सिर्फ एक कपड़ा बचा है तो स्ट्रिक्टली एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। लॉजिक यहाँ भी एब्सोल्युटली सेम है। ऑप्शंस कम होंगे तो कॉम्बिनेशंस भी कम ही होंगे। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी सवाल। अगर चुनने के लिए बिल्कुल 0 कपड़े हैं तो रिजल्ट क्या होगा? वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही संभव स्थिति बचती है, कुछ ना पहनना। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर मैथमेटिकली कुछ ना चुनना भी चुनाव का एक निश्चित तरीका है। इस स्थिति में 0 कपड़ों को चुनना एक कॉम्बिनेशन के बराबर ही माना जाएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल पर, टीम सिलेक्शन यानी खिलाड़ियों का चुनाव। जब भी किसी टीम के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करना होता है तो पैटर्न वही पुराना होता है। एक ग्रुप में से 2 प्लेयर्स को चुनने के कई सारे परम्यूटेशंस बन सकते हैं। अगर उस ग्रुप में से सिर्फ एक प्लेयर चुनना हो तो कॉम्बिनेशंस और कम हो जाएंगे। हर एक स्टेप पर चुनाव का दायरा छोटा होता जा रहा है, ठीक उन कुकीज और कपड़ों की ही तरह। लेकिन यहाँ बहुत ही सॉलिड लॉजिक छुपा है। अगर टीम के लिए 0 प्लेयर्स चुनने को कहा जाए तब क्या होगा? देखिए, किसी को ना चुनना ही अपने आप में एक मान्य चुनाव है। 0 प्लेयर्स चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड तरीका है और वो है चूज नोबडी। मैथमेटिकली ये एक प्रॉपर लेजिटिमेट अरेंजमेंट है जिसे हम झुटला नहीं सकते। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम इन सभी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को एक साथ रखते हैं तो जवाब शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है। हमने कुकीज देख ली, अलमारी देख ली और टीम सिलेक्शन भी देख लिया। हर जगह एक ही मैथमेटिकल सच सामने आया, कुछ नहीं या नथिंग का होना दरअसल एक स्पेसिफिक और डेफिनेट स्टेट है। और दोस्तों, इसी वजह से 0 का फैक्टोरियल हमेशा हर एक स्थिति में 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है,
बल्कि ये मैथ का एक बहुत ही खूबसूरत, परफेक्ट और लॉजिकल पैटर्न है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक नया ही दृष्टिकोण देता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कौन से अदृश्य या इनविजिबल मैथ रूल्स हैं जो हमारी इस फिजिकल दुनिया को आकार देते हैं। मैथ सिर्फ मोटी किताबों और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में कैद नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों और यहाँ तक कि इन खाली जगहों में भी मौजूद है। ये विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है कि जीरो फैक्टोरियल का ये फैसिनेटिंग राज अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और भी कई रूल्स हमारे आसपास छुपे हैं,